जत्तै आदमपुर उपचुनाव आया है, जत्तै किसान घर घर, गांव गांव और गली गली जाके ने बीजेपी सरकार की कूटनीतियां के बारे में लोगों ने समझाने लग रहे हैं, उन्हें बताने लग रहे हैं किस तरीके से बीजेपी सरकार ने शिक्षा, रोजगार, महिला, किसान, जवान सभी के ऊपर अत्याचार किए और अत्याचारों के साथ साथ ये कहती रही बीजेपी सरकार कि हम लोगों के भले के लिए काम कर रहे थे। इसी के चलते संयुक्त किसान मोर्चा हिसार ने तमाम बातों को लेकर के अपना एक पर्चा जारी किया, जिसके अंदर 1 साल चले चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे ऋतुएं बॉर्डर पर उन्होंने गुजारी, चाहे वो जाड़े की ठिठुरन हो या गर्मी की तपीश हो, बॉर्डर्स पर किसान डटे रहे। उसके साथ साथ 10 लाख रोजगार देने की जब बात की थी मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही, वो देने में भी ये सरकार नाकामयाब रही। और भी तमाम मुद्दे ऐसे हैं आदमपुर हलके के, जैसे स्कूल को पोर्टल से उड़ा देना, स्कूल के अंदर शिक्षकों की भर्ती जो है वो ना करवाना, वहाँ से बदली कर देना, नए टीचर्स को ना लेकर के आना। इन तमाम बातों को देखते हुए आदमपुर की जनता को हम घर घर जा कर के समझा रहे हैं कि देखिए बीजेपी का जो समय है उसको अब यही रोकने की बारी आ गई है और आदमपुर को नई दशा एवं दिशा की ज़रूरत है। तमाम किसानी संगठन, तमाम किसान संघर्ष के साथी भाजपा तक वोट ना दियो चाहे किसी तक दे दियो, ठीक से, जिन्होंने किसान मजदूर मोर्चा बहुत कड़ी मेहनत की और उसके बाद कृषि कानूनों को वापस करवाया, आज वो साथी घर घर, गांव गांव, गली गली जा रहे हैं लोगों को बीजेपी की कूटनीति पर। 26, 27, 28, 29 और 30 ये 5 दिन एसकेएम हिसार ने निकाले थे, जिनके अंदर लोगों के पास जा कर के एक पर्चे के माध्यम से हमें लोगों को समझाना था। चलो आपको बहुत लोगों को समझाया और तमाम किसान नारेबाजी करते हुए गांव की गलियों में गए और उसके साथ साथ लोगों को जागरूक करने का काम, चाहे वो नारेबाजी के माध्यम से हो चाहे वैसे हो, करने का प्रयास किया। लोगों का रवैया सकारात्मक भी मिला और लोगों का रवैया नकारात्मक भी मिला। ये बात पक्की है कि लोग बीजेपी से ऊब चुके हैं, लोग आदमपुर को नई दशा और दिशा देना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अब तक एक परिवार वहाँ राज करता रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी चले इस राज से लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों की परेशानी का कारण 3 पीढ़ियों से लगातार राज करता आ रहा है कुलदीप बिश्नोई जी। जहां एक तरफ पंचायत चुनाव होने चाहिए थे, लोगों के ऊपर आदमपुर का जो चुनाव है वो थोपा गया और लोग प्रयास कर रहे हैं इस उपचुनाव के अंदर बीजेपी को करारी हार देने का और आदमपुर को एक नई दशा एवं दिशा देने का। तमाम मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा की, नौजवानों के साथ नौकरी के मुद्दों के ऊपर, महिलाओं के मुद्दों के ऊपर, गरीब लोगों के मुद्दों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, दुकानदारों से हमने बात की और नौजवान युवा साथियों को भी हमने एक एक हाथ में पर्चा सौंपकर उनको ये बताने का प्रयास किया कि बीजेपी सरकार किसी की नहीं है, बीजेपी सरकार किसी की नहीं है। पर्चे के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, प्रत्येक गांव के अंदर जा कर के और प्रत्येक गली के अंदर जा कर के, नुक्कड़ पर जा कर के, चौराहे पर जा कर के, बस स्टैंड पर जा कर के और गांव के मुख्य स्थानों पर जा कर के लोगों का रवैया सकारात्मक भी रहा और लोगों का रवैया नकारात्मक भी रहा। इस रवैये को देखते हुए
हम कह सकते हैं कि ज़रूरत है आज देश को बदलाव की, ज़रूरत है आज देश को एक नई दिशा की, एक नई दशा की। और इसकी पहल, ये बदलाव करने का प्रयास हमारे युवा साथी ही कर सकते हैं, हमारी महिलाएं ही कर सकती हैं, आदमपुर क्षेत्र के लोग ही कर सकते हैं। पर्चे के अंदर सभी वर्गों की सभी मांगों को उठाया गया है। पर्चा किसी एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष और एक धर्म विशेष ने जारी नहीं किया। एक पर्चा संयुक्त रूप से सभी मांगों को लेकर के जारी किया गया है। इन मांगों के माध्यम से हम बीजेपी को ये बताना चाहते हैं कि जब दौर इलेक्शन का आता है तो आपसे सवाल जवाब हम करना सीख गए हैं। हम वो समय जान गए हैं कि किस समय आप लोगों से सवाल किए जा सकते हैं, किस समय आप लोगों से जवाब लिए जा सकते हैं। और अब वो समय आ गया है जिस वक्त हमें ज़रूरत थी एक अंगड़ाई लेने की, जिस वक्त ज़रूरत थी हमें लोगों को घर घर जाकर के जगाने की। तमाम साथियों का बड़ा अच्छा सहयोग लिया, इसके लिए धन्यवाद।